वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। सुबह हो चुकी है और भाई मौसम बहुत ही प्यारा मौसम हो रखा है आज, मतलब बहुत ही बढ़िया। तो गाइस विवेक और वामिका भी सो रहे हैं और मैं हो चुकी थी नहा के तैयार और मैंने बनाई आज भिंडी। ये देखो, ये देखो मैंने बनाई आज भिंडी। बहुत दिनों बाद कुछ अलग बनाने की सोची आज, क्योंकि बहुत ही कम होता है कि सूखी सब्जियां ना खाई नहीं जाती इस टाइम में ना। गर्मियों में होता है कि लिक्विड सब्जी ज़्यादा खाने का मन करता है। तो कल ऐसे ही विवेक चले गए थे सब्जी मंडी, तो बोल दिया था मैंने जो जो सब्जियां दिखे आपको कि हाँ ये खा सकते हैं, इनको ले आना मतलब। तो फिर गाइस अभी कल शाम को ले आए थे विवेक सब्जियां, क्योंकि सारी सब्जियां ख़त्म हो रही थी। और आज फिर मैंने इसलिए भिंडी बना दी। अदरवाइज़ तो आप देख ही रहे होंगे ब्लॉग में, कभी चने बनते हैं, कभी दालें बनती हैं। मतलब ये वाली चीज़ें हम ज़्यादा खाते हैं, प्रोटीन्स। वेजिटेबल्स भी खाते हैं, मतलब सुबह ही होता है कि सुबह के टाइम हम ये चने हो गए या दाल हो गई, ऐसी चीज़ें खाते हैं। और हम शाम के टाइम जैसे कोई भी सूखी सब्जी होगी, जैसे कल मशरूम बनाई थी, भाई स्वादिष्ट मशरूम बनाई थी विवेक ने ना। और गाइस कल ना ब्लॉग नहीं आया था, तो उसका ना कुछ रीज़न था कि मेरे ना जिस सॉफ्टवेयर से मैं एडिटिंग करती हूँ उसमें कुछ एरर आ रहा था, तो इस वजह से ब्लॉग भी नहीं डल पाया था और वो एक्चुअली डिलीट ही हो गया। तो गाइज़ आप बने रहिएगा आज इस ब्लॉग में। और सुबह का मौसम सच में बहुत ही प्यारा हो रहा है। और भाई 5 दिन से बारिश चल रही थी, बहुत ही ज़्यादा बारिश चल रही थी। और भाई 5-6 दिन से बारिशें चल रही थी, तो बारिश के चक्कर में ना भाई कपड़े भी वॉश नहीं हो पाए थे। सच में मेरे को ये हो गया था कि भाई अब तो भगवान जी, अब तो आप बारिश रोक दो, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो गए थे। क्योंकि आपको पता ही है कि बच्चों के साथ तो बहुत ज़्यादा कपड़े हो ही जाते हैं। तो गाइस ये देखो ढेर लगा पड़ा है। वो 5 दिन नहीं धुले, तो अब जैसे धूप निकली मुझे लगा कभी फिर से बारिशें शुरू हो जाए, क्योंकि अब सावन शुरू होने वाला है ना, तो बारिशें चलती ही रहेंगी। मतलब आज नहीं आई कल आ जाएगी, कल नहीं आई परसों आ जाएगी, तो ऐसे बारिशें चलती ही रहेंगी। तो भाई 5 दिन के कपड़े थे जो जो मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं रोज़ धोऊंगी, रोज़ उनको प्रेस करूँगी। ये 5 दिन के कपड़े मैंने 2 दिन धोने में लगाए और भाई अब प्रेस करने में पता नहीं कितने दिन हो गए। ये देखो, आज वो रखे आलू, सारी सब्जियां लगी हुई हैं फ्रिज में, कल विवेक लेके आए थे मार्केट से। और अभी मैं सोच रही हूँ कि उठा देती हूँ, क्योंकि टाइम हो चुका है, 8 होने वाले हैं। और ये फटाफट फिर भागने की कोशिश करते हैं, मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। फिर वो आधे घंटे का जो टाइम होता है ना, उसमें ये नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, फिर ये होता है। और मैं देखो रोज़ सुबह 5:30 बजे 6 बजे मैं उठ जाती हूँ। आज थोड़ा लेट हो गई थी, क्योंकि रात को ना वामिका लेट सोई थी। और फिर इसके शेड्यूल के अकॉर्डिंग फिर मेरे को, मतलब हम भी लेट सोए। मैं विवेक को बोलती भी हूँ कि आप सो जाओ, आप सो जाओ, बट उनको ये होता है कि नहीं ये जाग रही है, कभी तेरी आँख लग जाए और फिर ये ऐसे ही खेलती रहे। तो भाई बने रहिएगा आप इस ब्लॉग में। अब मैं उठाने जा रही हूँ विवेक ना। ये सारी डस्टिंग की, वो दरवाजे, मतलब सारे घर की डस्टिंग की कल ना, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था बच्चे के साथ ना, थोड़ा ऐसा ही रहता है। तो मेरे को लगा आंटी जब तक आएंगे, आंटी के आने से पहले मैं फटाफट ये सारा डस्टिंग का काम निपटा देती हूँ। लेकिन जाले अभी ना पड़े ही हैं, जाले लगे हुए हैं, जो इसमें तो दिखाई नहीं दे रहे होंगे, शायद दिख रहा है उस कोने में दिख रहा है। और ये है हमारा प्यारा सा मंदिर, बहुत ही प्यारा मंदिर है। और गाइस देखो, मतलब ना जाले लगे हुए हैं कि हम भरोसे भरोसे रह जाते हैं ना। पिछले से पिछले संडे मैंने विवेक को बोला कि यार चलो ये जाले करवा दो साफ, क्योंकि यहाँ पे ना अब ये होता है कि अगर मैं जाले साफ़ करने लगी ना, फिर वामी करेगी, फिर उसको उठाना पड़ेगा। तो इस चक्कर में ये होता है कि एक बंदा उसको संभाल ले और दूसरा बंदा ये सारे काम कर ले। फिर हमारा ना, मतलब संडे तो हमारा रहता है कि हम घर पे बहुत ही कम रहते हैं। कभी घर चले जाते हैं, कभी रजत के पास सोलन चले जाते हैं, कभी मेरे घर पे जाने का तो खैर अभी प्लान कर रही हूँ मैं कि 1 हफ्ते के लिए घर जाके आऊँ, बट देखती हूँ। क्योंकि अभी कुछ टाइम के लिए ना मम्मी भी आएंगे यहाँ पे, और शायद नानी जी भी आ सकते हैं, मम्मी जी भी आ सकते हैं। मतलब मेरी सासू माँ आने के लिए प्लान कर रहे हैं यहाँ पे, और देखते हैं अब कब बनता है प्लान। तो गाइज़ आज के ब्लॉग में आप बने रहिएगा। ये तब तक मैं थोड़े कपड़े निपटा दूँगी, आधे मैंने फ़ोल्ड करके रखे हुए हैं और आधे मतलब बस अभी निपटा ही दूँगी जब तक वो उठेंगे।
एक उठ चुके हैं, वो गए हैं अभी नहाने के लिए और मैं बना के रख रही हूँ अभी रोटी, क्योंकि टाइम तो हो चुका है, लेट वो है मैं नहीं। और भाई वामिका ना उठने की कोशिश कर रही है, मतलब सोते सोते ना ऐसे उठने की कोशिश करती है, मतलब उसका शरीर उठना चाहता है लेकिन उसकी आत्मा कहती है बेटा थोड़ा और सो जा, थोड़ा और सो जा, अभी कुछ नहीं करना उठ के। भाई उसको ना जैसे आवाज़ें आती है ना तो वो थोड़ा सा ऐसे करती रहती है, आ, आ, ऐसे। तो भाई मैं बस अभी रोटी बनाने जा रही हूँ और आज मेरा ना सुबह सुबह चाय पीने का मन हो गया है। एक्सरसाइज जो मैं करूँगी वो आज शाम को करूँगी, सुबह नहीं की है, क्योंकि चाय पीने का मन इसलिए हो गया क्योंकि आजकल मुझे ना पता नहीं वहम हो गया है कि मैं जब तक चाय नहीं पीती सुबह तो मेरा ना सर दर्द होना शुरू हो जाता है, मतलब बहुत तेज़ सर में दर्द होती है, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं सोच रही हूँ आज सुबह सुबह नमकीन रोटी चाय, वैसे तो भिंडी बनी हुई है पर सुबह सुबह भिंडी खाने का मेरा मन नहीं हो रहा, ये लंच में पैक कर दूँगी और विवेक खा लेंगे। और मेरा मन है नमक की रोटी बनाऊँ या पराठे बनाऊँ और बनाऊँ चाय। तो करते हैं आज का ढाबा स्टार्ट। और भाई मैंने ना ये अचार डाला था जो एक ब्लॉग में भी बताया था, विवेक को तो ये बहुत ही बकवास लगा लेकिन मुझे सच में अच्छा लग रहा है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मैंने डाला है ना इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है। और विवेक को मैंने खिलाया, विवेक कहते क्या पहले वाले अचार की भी ऐसी तैसी कर दी तूने मसाले की, वही वाला अच्छा था। क्योंकि हर बार हम ना जीन से ही लेके आते हैं भाई, बहुत ही बढ़िया अचार है वहाँ पे, बहुत ही बढ़िया। पहले एक बंदे से लेके आते थे तो वो हमने ना चेंज कर दिया, इस बार ना किसी दूसरे से लेके आए, लेकिन इसका जो अचार था ना वाकई बहुत ही टेस्टी अचार था, बहुत ही बढ़िया अचार था। तो गाइज़ चलते हैं अब अपना काम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वामिका भी उठने वाली है और मुझे लग रहा है कि जब तक वो उठेगी मैं फटाफट रोटी तो बना दूँ ताकि विवेक खा भी लेंगे और लंच भी पैक हो जाएगा। मेरा तो क्या है, मैं तो थोड़ी देर बाद में भी खा लूँगी, क्योंकि वो उठते ही ना फिर उसको ये होता है कि मेरे साथ खेलो, उठते ही बस उसका एक ही सीन है कि बस खेलो मेरे साथ। और भाई यहाँ पे बननी स्टार्ट हो गई है रोटी। गर्मियों में ना एक दिक्कत रहनी शुरू हो गई है, मतलब क्या दिक्कत होनी शुरू हो गई है कि आटा साथ के साथ बनाओ तो ठीक है, अगर 2 मिनट भी रख देते हैं ना भाई आटा पूरा ऐसा हो जाता है कि पता नहीं क्या हो गया, मतलब ऐसे वाला हाल हो जाता है। तो पूरा ऐसा हो जाता है कि पता नहीं क्या ही हो गया है, और फिर ज़्यादा पतला हो जाता है, फिर उस पर सूखा आटा लगा के ना ऐसा मतलब रोटी का टेस्ट नहीं आता। और आटे को बनाए हुए ना मुझे लग रहा है कि मुझे 10-15 मिनट भी नहीं हुआ, 15 मिनट में आटे बिल्कुल पतला हो गया, बिल्कुल पतला। और भाई जब से मैं योगा कर रही हूँ ना मेरा अलग अलग चीज़ें खाने का मन करता है। जैसे कल मैंने ना फुल योगा करने के बाद भाई मैंने क्या खाया, योगा करने के बाद मैंने खाया पास्ता। धीरे धीरे छूट जाएगा, मतलब ऐसा भी नहीं है, पर दिन में मैं ना बहुत कम खाती हूँ, बहुत ही कम होता है कि मैं खाती हूँ।
सुबह हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट करती हूँ और डिनर में भी सिर्फ 2 रोटियाँ खाती हूँ, उसके अलावा कुछ भी ऐसा नहीं खा रही हूँ मैं। भाई वेट को कम करने के लिए ना मैंने सोच लिया कि अगर आपको वेट कम करना है ना अपना, तो भाई आपको ना, सच बता रही हूँ, इस पे कंट्रोल करना पड़ेगा। ये कंट्रोल होगी ना, वेट अपने आप कम हो जाएगा, लेकिन बहुत मुश्किल है। अब मैं योगा कर रही थी, जब से मैं योगा कर रही हूँ ना तब से मेरा ऐसा मन होता है मैं पराठा खाऊं, क्योंकि शायद पता नहीं तो उसकी वजह से भूख ज़्यादा लग रही है मुझे। मतलब भूख ऐसे लगती है कि बस खा ले, जो भी बना है खा, बस खा, ऐसा हो रहा है। और रोटियां बन चुकी है, अब मैं बना रही हूँ पनीर पराठे। वैसे भाई सब बोलते हैं कि पराठा बहुत ही, मतलब पराठा नहीं खाना चाहिए, पराठा बहुत ही खतरनाक चीज़ है, ये है वो है, फैट का सबसे बड़ा कारण है। बट सच बताओ ना, पराठा एक हेल्थी चीज़ है। बच्चों को भी ये बोला जाता है कि एक टाइम आप पराठे ज़रूर खिलाओ। मतलब मेरे को डॉक्टर ने खुद कंसल्ट किया था जब मेरी प्रेगनेंसी थी कि आप दिन में एक बार पराठा ज़रूर खाओ, पराठा हेल्दी होता है, कोई नुकसान नहीं होता उसमें। और भाई सबसे बड़ी बात बताऊँ क्या, कि विवेक चाय ही नहीं पीते। मतलब मैं पीती हूँ ना, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कौन ऐसा इंसान है कि जो चाय ही नहीं पी सकता। सोचने वाली बात है। क्योंकि भाई जब मैं ना नई नई शादी करके आई ना, वहीं हमारे घर पे सुबह सुबह भाई पराठे और चाय ये चलता है। मतलब पराठे और चाय तो चलते ही थे। तो भाई मैं शादी करके आई, मैंने सोचा यहाँ पे भी पराठे परूठे चाय चुए सुबह ऐसे नाश्ता करते हैं सब। बट नहीं भाई, यहाँ तो क्या था कि दही सुबह लस्सी, मतलब पूरा प्रॉपर देसी खाना। वामिका उठ चुकी है, मैं संभाल रही हूँ उसको। ये बन गया है पराठा, देखो
क्रिस्पी क्रिस्पी पराठा का। तो देखो मतलब 10 मिनट हुए मुझे बस किचन में घुसे हुए, 10 मिनट में पसीना पसीना हो चुकी हूँ। गर्मी तो है ही, खैर चलो 2-4 महीने और बचे हैं बस, उसके बाद तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मौसम ठीक हो जाएगा। बस अभी पराठे बनने वाले हैं, फिर करेंगे पूजा और फिर करेंगे ब्रेकफास्ट। ये है भिंडी, स्वादिष्ट भिंडी, बिल्कुल बढ़िया बढ़िया भिंडी। और अब कर रहे हैं लंच पैक। वैसे विवेक को भिंडी बहुत कम पसंद है। बहुत ही कम होता है कि वो खा के खुश होते हैं भिंडी, वो मेरे लिए ही ले आते हैं बस जब भी सब्ज़ी मंडी से लाते हैं कि मेरे को भिंडी पसंद है। तो इसमें होगी भिंडी पैक और इसमें हो गया रोटी। और यहाँ पे खाना बन चुका है। खाना वाना बना के मैं आ गई थी थोड़ी देर अंदर, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। अभी बस पूजा करेंगे। विवेक नहा के हो रही हैं तैयार। तैयार तो क्या ही है, बस नहाना ही है अभी। और वामू सो रही है अभी। और भाई मतलब कितना ही आप साफ़ कर लो, कितना ही आप साफ़ कर लो, बच्चे के साथ ना, बच्चे का जो सामान है ना, यहाँ पे उसके खिलौने हैं, यहाँ पे उसका कपड़े हैं, वहाँ पे उसका झूला है, वहाँ पे उसका वॉकर है, मतलब कुछ ना कुछ तो भाई रह ही जाता है। बहुत मतलब हो ही जाता है कुछ ना कुछ तो। हेलो गाइज, कैसे हो गाइज? ठीक हो गाइज? ऐसे बोल ले को तो बर्तन धो लो गाइज। बर्तन नहीं धो रहे हैं, मंदिर के बर्तन धो रहे हैं, ऐसे बोलो। छोटे बर्तन धो लो गाइज। और आपका दिन शुभ रहे, शांति रहे परिवार में। डोले दिखने लग गए थे। डोले तो खत्म हो गया यार। दिख रहे हैं, यहाँ से दिख रहे हैं क्या? तो भाई एक्सरसाइज चल रही है बढ़िया। हाँ, 4 दिन से तो गए नहीं। मेरी कह रही हूँ। अरे तेरी मेरी नहीं चल रही यार। मैं 4 दिन से सोया, सो के खा के बढ़िया। और ऐसे तो अभी है दम थोड़ा बहुत तो हो जाएगा। दोबारा डोले बनाने में इतनी मेहनत लगती है। मुझे नहीं लगी, तुझे लगी। मैं तो बस 5 दिन में बना दूंगा। तो भाई ये चैलेंज ले रहे हैं कि 5 दिन में अपना डोला वापस बना देंगे। डोला तो बना हुआ है, पेट कम करके दिखाओ। ये टाइम ले सकता है, टाइम ले सकता है जी। ये टाइम लग जाएगा। तो भाई यहाँ पे विवेक कर रहे हैं पूजा, मंदिर के बर्तन साफ, क्योंकि डेली सुबह उठ के मंदिर के बर्तन करते हैं बिल्कुल साफ़ सुथरे, फिर मंदिर की सफाई करते हैं और फिर करते हैं पूजा। तो ये देखो। और वामिका अंदर सो रही है, उठने की कोशिश में लगी रहती है पर उससे उठा नहीं जाता, पर उससे उठा नहीं जाता। और मुझे लगा था कि वामू उठ चुकी है, लेकिन वामू अभी सो रही है। तो अभी हम करेंगे पूजा और फिर करेंगे ब्रेकफास्ट, ठीक है? तो गाइज मिलते हैं आपको, अभी हम कर रहे हैं पूजा। विवेक हो रहे हैं रेडी। लेट हो गए आज, तो जल्दी क्यों नहीं उठे? जल्दी भी उठेंगे। कब उठोगे? और भाई ये सारे कपड़े अभी बस खाना खाया है, अभी थोड़ी देर में निपटाऊंगी ये सारे कपड़े। और मौसम, हवा चल रही है बाहर तो बढ़िया। धूप तो है पर हवा बढ़िया चल रही है। धोने के तो नहीं और कपड़े कोई? धोने के एक भी नहीं है। सुबह सुबह चाय, आज मेरा चाय पीने का मन हो रहा था
क्योंकि मुझे ऐसे वहम हो गया कि जिस दिन मैं चाय नहीं पीती उस दिन मेरे सर में दर्द हो जाती है। तो सर दर्द से छुटकारा पाने के लिए मैंने सुबह सुबह चाय पीना स्टार्ट कर दिया है। उठा लिया है लंच। और जाने की तैयारी हो गई है। क्या? हाँ, इन्हीं में धोई थी मैंने शायद। वो सबसे नीचे मिलेगी। हाय गंदी हो रही है तो दो बार। ऊपर शर्ट पहन ली है क्योंकि आज जाना है एक्टिवा पे, और एक्टिवा पे जाते हो तो बाहर धूप ज़्यादा है ना, टैनिंग हो जाती है बाजू पे। तो टैनिंग से बचने के लिए मेरे पतिदेव शर्ट के ऊपर शर्ट डाल के जाते हैं। सभी डाल के जाते हैं, ये तो क्या ही डाल के जाएंगे। आज गाड़ी लेके नहीं जा रहे क्योंकि आज गाड़ी लेके जाने का मन नहीं है। ओके सर। क्योंकि गाड़ी में तेल लगता है भाई ज़्यादा। तो तेल एक्टिवा क्या पानी से चलेगी? एक्टिवा में भी तेल लगेगा। चलो ठीक है। अब ये वाला बैग मत लेके जाया करो, हैं? क्या? नहीं, सिर्फ लंच बॉक्स ले जाया करो। ये भी अच्छा सुंदर है, ये ले जाया करो। नहीं तो लैपटॉप तो इसी में भी रखा जाएगा, ऐसी बात तो नहीं है। बल्कि वो छोटू सा ठीक है मेरे हिसाब। और विवेक गए अभी वामिका को बाय बोलने, किसियाँ करने। एक बार ये नीचे चले गए थे, नीचे से वापस ऊपर आए, मेरे को लगा लंच बॉक्स भूल गए, तब पता चला कि मामा से मिलना भूल गए थे। बाय। और अभी से काम स्टार्ट हो गया भाई, फ़ोन आने शुरू हो गए हैं देखो। सो रही है क्या वामिका? कभी धूप आ रही है कभी छाँव आ रही है, अच्छा होता बस हवा चल। ये कौन जा रहे हैं? यहाँ पे स्टार्ट कर ली है एक्टिवा।